नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में प्रश्न उत्तर हल करेंगे। साथ में किसने किससे कहा, एक और दो शब्द वाले प्रश्न, कुछ बड़े प्रश्न भी हल करते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क. हिरन का घर कहाँ था? हिरन का घर बरगद के वृक्ष के नीचे था। हिरन का छोना घर कैसे पहुंचा? हिरन का छोना उल्लू की मदद से घर पहुंचा। प्रश्न ग. इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। प्रश्न 2. सही शब्दों से रिक्त स्थान भरो और वाक्य पूरे करो। हिरन का छोना अपनी खाली जगह के साथ रहता था। किसके साथ रहता था? माँ के साथ। ख. हिरन का छोना बरगद के वृक्ष के नीचे रहता था। हिरन की आवाज सुनकर छोना जंगल में आ गया। हिरनी ने उल्लू का धन्यवाद किया। पाठ 6. हिरन का छोना। कार्यपत्रक संख्या 6.1 प्राथमिक पाठ कौशल। प्रश्न पहला. किसने किससे कहा? कहानी के आधार पर बताओ। कथन. किसने कहा, किससे कहा? देखो छोना, बरगद बाबा से दूर मत जाना। ये बात किसने कही? हिरनी माँ ने छोने से। अरे छोना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। यह किसने कहा? ये उल्लू ने छोने से कहा। मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ मामा। मुझे माँ के पास जाना है। यह बात छोने ने उल्लू से कही। अब कभी भी अकेले जंगल में मत जाना। यह बात उल्लू ने छोने से कही। ये है इसके उत्तर। प्रश्न दूसरा. सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ और खाली स्थान भरो। क. बरगद का पेड़ खाली जगह के पास था। किसके पास था? जंगल, सड़क या तालाब? किसके पास था? जंगल। छोना घर का खाली जगह भूल गया था। सामान, रास्ता या खाना? क्या भूल गया था? रास्ता। उल्लू ऊपर उड़ता रहा और छोना खाली जगह भागता रहा। अंदर, नीचे, ऊपर। कहाँ भागता रहा छोना? नीचे। छोने से मिलकर माँ खाली जगह हो गई। चुप, उदास या खुश? क्या हो गई? खुश हो गई। प्रश्न तीसरा. एक दो शब्द में उत्तर लिखो। क. हिरन के छोने को जंगल से किसकी आवाज सुनाई दी? किसकी आवाज सुनाई दी थी? हिरन की। घने जंगल में कौन रास्ता भूल गया? कौन रास्ता भूल गया था? छोना। हिरनी ने किसे धन्यवाद दिया? हिरनी ने उल्लू को धन्यवाद दिया। ये है इसके उत्तर। कार्यपत्रक संख्या 6.2 मध्यवर्ती पाठ कौशल।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। छोना अपनी माँ के साथ कौन से पेड़ के नीचे रहता था? तो कौन से पेड़ के नीचे रहता था? छोना अपनी माँ के साथ बरगद के वृक्ष के नीचे रहता था। प्रश्न ख, छोना की माँ उसे क्या समझाती थी? छोना की माँ उसे बरगद बाबा से दूर न जाने की बात समझाती थी। छोना अपने घर वापस कैसे पहुंचा? छोना अपने घर उल्लू की मदद से वापस पहुंचा। छोना अपनी माँ के साथ बरगद के वृक्ष के नीचे रहता था। छोना की माँ उसे क्या समझाती थी? छोना की माँ उसे बरगद बाबा से दूर मत जाने की बात समझाती थी। छोना अपने घर वापस कैसे पहुंचा? छोना उल्लू की मदद से अपने घर वापस पहुंचा। प्रश्न 2, नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। कहानी के अनुसार उन्हें पूरा करो। वृक्ष खाली जगह के पास था। वृक्ष कहाँ था? जंगल के पास। नटखट खाली जगह रहता था। कहाँ रहता था? नटखट छोना उछलता कूदता रहता था। मैं घर का खाली जगह भूल गया हूँ। क्या भूल गया हूँ? रास्ता। ये है इसके सही उत्तर। बच्चों, आज जिन प्रश्नों को आपने हल किया है इस कक्षा में, उन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और साथ में ही उसका उच्चारण करना है। हम अपनी अगली कक्षा में व्याकरण का नया अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।